धार से पूजा उपरांत प्रारंभ हो चुकी है। नर्मदे हर। करौली में सभी ने, जिनके बड़े बड़े घर हैं, सबने अपने घर खोल दिए थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुके हुए थे। टेंट भी लगा था, धर्मशाला भी थी। नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा बड़ा गांव है, अच्छे मैदान है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। करौली और ये त्रिवेणी चौराहा। कार्यालय ग्राम पंचायत करौली, जनपद पंचायत मनावर, जिला धार। बहुत बड़ा गांव है, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये माँ नर्मदा मैया का मंदिर है। जय हो माँ नर्मदे मैया। नदीये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जय हो माते की जय हो, जय हो मैया की जय हो। जय मैया। जय हो मैया। ये है बड़गांव खेड़ी गांव, प्रभु का मंदिर, जहाँ से हम की यात्रा निकल रही है। नर्मदे हर। बहुत प्यारा मंदिर है ये, बजरंगबली का। परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था भी है, लेट्रिन बाथरूम भी है, नहाने धोने की व्यवस्था है। ये जोधपुर का स्थान है, ये बाबा का
जय हो। बहुत बढ़िया मंदिर, बहुत बढ़िया हरियाली। अभी हम अजंता गांव से दोपहर की भोजन प्रसादी ले निकल रहे हैं। इस नदी का विशेष महत्व है। जल डाल दो यहाँ थोड़ा, जल डाल दो थोड़ा, अरे डाल दे जो भी है। यह है मान नदी बाकानेर की। इस नदी का विशेष महत्व है जो आज दादा गुरु द्वारा बताया जाएगा। रात्रि विश्राम, वो टेंट दिख रहा है नदी उस पार है आज का। धन्य बेरे आएंगे। ढक्कन गिर गया। जय हो माँ। माता मान नदी का स्थान है ये। और हमारी ठहरने की व्यवस्था मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार बाकानेर में की गई है। वहाँ पुलिस चौकी भी है पास में। ये हमारी मान नदी का डैम है। नर्मदे हर। आज किस किस के बीच झगड़ा हुआ, तो झगड़े की ऐसी बात करी कि वो झगड़ा रात तक सिमटने में ही नहीं आ रहा था, तो मन की स्थिति भी अलग अलग दिशाओं में थी। और कल हमने दादा गुरुदेव से आज्ञा भी मांगी। अब हमको क्या पता था कि दादा कौन सी लीला करने जा रहे हैं, क्यों बार बार ये छत्र हमारे सर पे लगवा देते थे और हम भारी हो जाते थे और बराबर में कहते थे कि हम तो नन्हे अबोध बन करके अकेले कूदते उछलते चल रहे थे। दादा बार बार ये छत्र हमारे ऊपर लगाते तो हम बहुत भारी हो जाते। हमें क्या पता था
कि आज दादा गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ कर उस स्थान पर ले जाएंगे जहां शंकर जी को भी स्वयं शक्ति प्राप्त हुई, जहां शक्ति को हम सब जान सके, उस स्थान पर दादा गुरुदेव लेकर के गए। और उनकी कृतज्ञता हम उनके चरणों में क्या व्यक्त करें। आज उन्होंने हमको परमानेंट ही एक छत्र दे दिया कि अब छत्र के नीचे ही चलो। हम कह रहे थे सौरभ से, दादा हमारे साथ क्या क्या करना चाहते हैं भाई, हमें ऐसे ही मार दे, हमारी कहीं ऐसी समाधि बना देंगे, रोज रोज कौन कौन सी लीला रच करके हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। रोज उनकी नित नई लीला होती है। रात को कल हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा भैया तुम लोग तो जीवित ही मुर्दे हो और मुर्दे जीवित हो, क्योंकि जो इनकी बच्चों की हालत होती है ना, तो दादा गुरुदेव तो मैंने बता दिया कि उनमें मनुष्य वाले गुण नहीं है। वो ना भी सोए, संकल्प ही ले ले कि मैं नहीं सोऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, भोजन तो करते ही नहीं है, जल भी हम सबके कल्याण के लिए भाव के रखने। तो मेरे कहने का मतलब है, तो वो पता है क्या कह रहे थे कि रात में कल हम 12:30 बजे तक बैठे थे। दादा गुरुदेव के चमत्कारों की इतनी लंबी कहानी है कि अनेक शास्त्र रचे जाएं तो भी कम पड़ जाए, इतने नए रोज अद्भुत चमत्कार उनके प्रत्येक दिन हो रहे हैं, प्रत्येक दिन। तो दादा गुरुदेव एक बार शुरू हो जाते हैं उनके अंदर से तो ऐसे ब्रह्म सूत्र निकलते हैं, उन्हें लगता है कि बस बताते जाए, क्योंकि वो शब्द व्यर्थ तो जाते नहीं, शब्द तो ब्रह्म है और ब्रह्म जो है ब्रह्मांड में चला जाता है, तो वो निमित्त कोई बन जाता है। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि अगर तुम साधारण होते ना तो दादा गुरुदेव का जिस तरीके से उनका जो जीवन है उसमें 7 दिन में कोई भी आसपास में रहने वाला निपट चुका होता। राम देवी जिसे हम बोलते हैं, गांव में उसको चंडी का मेला लगता है, चंडी के रूप में भी पूजते हैं, ग्राम देवी के रूप में भी पूजते हैं, लेकिन ग्राम देवी का कोई स्वरूप नहीं रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिवाली में कुल देवता कुल देवी का हम पूजन करते हैं, लेकिन किसी भी दिवाली में कुल देवता कुल देवी का स्वरूप का पूजन नहीं होता है। वो गांव घर परिवार क्या रखता है, पैतृक गांव की मिट्टी को लाकर रखता है दिवाली में, चाहे वो शहर में हो और चाहे वो गांव में हो, कोई भी जाति पाति पंथ संप्रदाय हो। जो इस देवधरा भारत और इस सनातन संस्कृति में जो जन्मा है उसका एक दिवाला होता है, जहां वो कुल देवता कुल देवी का पूजन करता है। वहां क्या रखता है, पैतृक गांव की मिट्टी को रखता है, या कोई शिला या कोई पत्थर के उसमें रखता है। आज भी यहां भी मान के द्वार पर जब मात्रा शक्ति के रूप में प्रकट हुई तो वो शिला के रूप में, और आज भी प्रमाणिकता है इस मान, जिसे हम नदी के रूप में, हमसे नदी बोला नहीं जाता, भले वो गांव नगर से प्रवाहित होने वाली नदी नहीं, शक्ति है। हमारा ही धर्म और संस्कृति है कि हमें नदियों के रूप में शक्तियां प्राप्त हैं। ये केवल दुनिया में देवधरा भारत के को प्राप्त है। इस देव शक्ति है, और ये वो शक्ति है जिसके द्वार पर मातृका के रूप में शक्तियां प्रकट हुई, 7 मात्रा। ये वो मातृका शक्ति है जो जीव का ही नहीं ब्रह्मांड का पालन पोषण करती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे पृथ्वी में जो जीव है या जो भी चीजें हैं वो सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करता है, सूर्य उसके बिंदु पर रहेगा, केंद्र में रहेगा। ऐसे ही ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, ब्रह्मांड को पोषित करने वाली, जीव जगत को पोषित करने वाली, पोषण करने वाली उन शक्तियों को हम मातृका कहते हैं, जिनके बिना जीव जगत ब्रह्मांड का पोषण नहीं हो सकता। और साथ में ये वही शक्तियां हैं जो रक्षक के रूप में भी रहती हैं, जो जीव जगत ब्रह्मांड की सुरक्षा भी अपना योगदान देती है।
ये वही मातृका शक्तियां हैं जो निर्माण में, संचालन में, नियंत्रण में आज भी योगदान दे रही है। मंगलौ भगवान विष्णु मंगलौ गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्महे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाश्रमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशोऽधिकयः पठेन्नरः दशविघ्नभयं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अतुलितबलधामं हेमश्रीरामदेहं सर्ववर्णशारुक्यादिनामाङ्गल्यं सकलगुणानो वानराणामधीशं नमः प्रातः